मित्रों नमस्कार। मित्रों, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो, ड्रीम हाउस हो। कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके सपनों का मकान हो, कि सपने में जो मकान वो सोचता था वैसा उसका घर हो। दूसरों के घर देखता है तो वो सोचता है कि मेरा भी घर होगा। आज मैं आपको इस समुद्री शास्त्र की श्रृंखला में ये बताऊंगा कि आपका घर होगा कि नहीं, और घर होगा तो किस उम्र में आपका घर होगा। कुछ लोग का होता है कि उनको पैतृक संपत्ति मिलती है, और कुछ लोग के होता है कि वो अपने धनार्जन, अपनी कमाई से घर बनाते हैं। अब हम हाथ की रेखाओं से जानेंगे कि किस उम्र में आपका अपना घर होगा। जो लोग घर के लिए चिंतित रहते हैं कि हमारा भी अपना घर हो, हम अपने जो हमारे बच्चे हैं उनको लिए एक अच्छा घर बना सकें, तो उनकी आज ये समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि हम आपको और आप स्वयं अपने हाथ की रेखाओं से जान सकते हैं कि आपका अपना घर होगा तो किस उम्र में होगा। अगर नहीं है तो उसको, उन रेखाओं को एक्टिवेट करने के लिए क्या है उपाय। देखिए, ऐसा है कि अब मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये हाथ होता है हमारे भाग्य का, हमारी किस्मत का ब्लूप्रिंट होता है, कि इसमें आप अपने आने वाले जीवन के बारे में पहले देख के बता सकते हैं। देखिए, ये हाथ आया, ये चिन्ह, इसमें यह नहीं देखा जाता है कि लड़के का कौन हाथ है, लड़की का कौन हाथ है, लेकिन चिन्ह दोनों हाथों में होना चाहिए। देखिए, ये आपका हाथ है। इस हाथ में देखिए जो हमारे कलाई के जो जस्ट ऊपर रेखा होती है, जिसको हम केतु पर्वत भी कहते हैं, यहां पे अगर कोई मछली नुमा आकृति बनी है, देखिए इस तरह फिगर में, या कोई शुभ चिन्ह बना है केतु पर्वत पे, तो आप समझ लीजिए कि आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी। पैतृक संपत्ति में क्या होता है? भूमि या भवन या कुछ खजाने टाइप में, जैसे गोल्ड माता पिता का रखा हुआ, ये मिलता है। ये पैतृक संपत्ति जो मिलती, उनका तो घर देखिए पैतृक से हो गया, लेकिन उसके बाद भी लोग सोचते हैं कि हम अपना घर बनाए। जो हमने सोचा है, जैसा हम ख्याल करते हैं कि ऐसा मेरा घर हो, वैसा। अब देखिए, इस हाथ में ये जो रेखा जा रही है, ये एक जीवन रेखा होती है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है, और ये मेरी होती है हृदय रेखा, जो कलाई के इस ओर से जा रही है। ये देखिए, चित्र में आपको सब दिख रहा है। बस आप इसको ध्यान से देखिए, वीडियो अंत तक देखिएगा। ये देखिए, ये जो बीच से जो इन दोनों रेखाओं काटती हुई जा रही, ये होती है भाग्य रेखा। अगर भाग्य रेखा जो हमारी जो मस्तिष्क रेखा है उसको काट रही है, और कोई रेखा इस ऐसे काटे, देखिए नीचे से, ये अगर ट्रायंगल बन जाता है, इन दोनों के काटने से ये बीच में एक ट्रायंगल बन जाता है अगर हृदय रेखा पर नीचे की ओर, तो समझ लीजिए आपका 30 से 35 वर्ष की आयु में आपका मकान बनेगा। आप इस प्रकार धन अर्जन कर लेंगे, या कोई ऐसा आपको धन लाभ या कहीं से पैसे की मदद हो जाएगी जिससे आप अपना मकान बना लें। ऐसे योग बन जाते हैं। अगर यही इस रेखा के ऊपर ट्रायंगल बन जाता है तो क्या हो जाता है, आपका 38 आयु के आसपास आपका मकान बनेगा। ये जो जस्ट इसके ऊपर बन जाता है ऐसे ट्रायंगल। और यही अगर ट्रायंगल हृदय रेखा पे बन जाता है, इस तरह ये रेखा काट रही है, अगर कोई रेखा काटते हुए इधर इस तरह का ट्रायंगल बन जाता है, तो आपका घर 40 से
45 आयु में आपका मकान बनेगा। देखिए कितना अच्छा लॉजिक है। लेकिन अगर ये इसके ऊपर बन जाता है तो ये हो जाता है 45 से 50 या 55 की आयु में आप मकान का, अपने श्रम के मकान का सुख भोगेंगे। इस प्रकार ये जो चिन्ह है, इनके माध्यम से आप किस आयु में घर बनेगा ये आप देख सकते हैं। अब प्रश्न आता है कितने घर होंगे, एक या एक से अधिक। कुछ लोग क्या होते हैं कि प्रॉपर्टी का काम करते हैं या अचानक धन लाभ हो जाता है जिससे वो एक दो मकान बना लेते हैं। यही अगर ये जो चिन्ह बताए हैं, ये अगर पूरा अगर एक स्क्वायर के आकार का या रेक्टेंगल के आकार का अगर रूप ले लेते हैं तो आपको एक से अधिक भवन होने के योग बन जाते हैं। जैसे कुछ लोग नहीं होते, उनका कई शहरों में मकान होता है, फ्लैट होता है, तो वो इस प्रकार आपका घर होगा। इससे हम जान सकते हैं कि हमारा एक या होगा या एक से अधिक घर होगा। अब एक महत्वपूर्ण चिन्ह के बारे में और बताने जा रहा हूं। वो ऐसा है कि भूमि भवन के कारक ग्रह होते हैं मंगल। अगर मंगल पे कोई वृत्त, स्क्वायर या ट्रायंगल जैसा कोई शुभ चिन्ह बन जाता है तो वहां से भी देखा जा सकता है हमारा भवन होगा। अगर मंगल पे कोई शुभ चिन्ह बन जाता है, क्योंकि मंगल भूमि भवन के कारक होते हैं ना, जैसा मैंने बताया, तो आप मंगल हमें भवन जरूर देता है। मंगल दो जगह पाया जाता है। ये देखिए जो हमारे अंगूठे के बगल में ये हमारा उच्च मंगल होता है और इसी के विपरीत हथेली के इस ओर ये होता है निम्न मंगल। इन दोनों मंगल पर्वत पर अगर कोई शुभ चिन्ह बन जाता है तो ये हमें भवन सुख देता है, हमारा अपना भी मकान होगा, इस प्रकार के योग बना देता है। इस प्रकार इन चिन्हों की मदद से हम ये जान सकते हैं कि हमारा अपना ही भवन होगा। अब दूसरी बात, ये शुभ चिन्ह स्पष्ट होने चाहिए। अगर कोई रेखा इस ट्रायंगल को काट रही है या ट्रायंगल कहीं खुला हुआ है तो आपको मकान आपका संघर्ष से बनेगा। कोई ट्रायंगल खुला है या कोई रेखा पूर्ण रूप से अगर ट्रायंगल नहीं बना रही है तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि आपका, कभी कभी आपने देखा होगा कि मकान आधा बना आधा नहीं बना। मकान तो आधा बन जाएगा लेकिन आप रहने का और सुख भोग नहीं पाएंगे उसका। इस प्रकार ये चिन्ह पूर्ण होने चाहिए, ये चिन्ह भंग नहीं होने चाहिए और चिन्ह बिल्कुल साफ होने चाहिए। अगर इन्हीं रेखाओं पे अगर कोई तिल या वो है तो ये इस योग को दूषित कर देता है और ये योग निष्क्रिय हो जाता है। इस प्रकार हम कुछ उपाय करके इन योगों को फलित कर सकते हैं। अगर इस एज में अगर आप हैं और आपके अगर ये चिन्ह बन रहे हैं तो आपको उपाय करना अति आवश्यक होता है। उपाय करते हैं तो वो योग अच्छे से बन जाते हैं जिससे हमारे भूमि या भवन लेने में या भवन बनाने में कोई समस्या नहीं आती है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं को हमारी निवृत्ति हो जाती है। हमें क्या करना है, हनुमान जी की पूजा करनी है, मंगलवार का व्रत रहना है और या शिवालय में जाके लाल मसूर की दाल जो होती है उससे शिव जी को अर्पण करें और शिव जी से प्रार्थना करें, शिव जी हमारे भवन के जो योग बन रहे हैं उन्हें फलित करें और हमारे भवन में जो भी दिक्कत आ रही हो उसे दूर करें। इस प्रकार इस आसान उपायों के माध्यम से हम अपने भवन के सपने को साकार कर सकते हैं। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। अगला मेरा वीडियो होगा कि भवन हमारे फ्लैट होगा कि भवन होगा, भवन एक होगा अधिक होगा,
ये हमारा जल्दी वीडियो आने वाला है। आप हमसे इसीलिए जुड़े रहिए, और भी अच्छे अच्छे वीडियो में हम बनाएंगे और आपके जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट्स है, उसको दूर करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। अगर इसमें किसी को कोई भी संशय हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके पूछ सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो और आपकी जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो। नमस्कार।